नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में घुटने के प्रत्यारोपण को लेकर एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल प्रत्यारोपण की पूरी सर्जरी की टीम मौजूद थी, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था और आज तक जितने भी लोगों ने मेदांता में घुटना प्रत्यारोपण कराया वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। बाकायदा उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनसे बताया गया कि दर्द की प्रबंधन टेक्निक किस तरीके से हो सकती है और कैसे वो रोजमर्रा के कार्यक्रमों में फिर से जिंदगी में वापस लौट सकते हैं। दोस्तों, घुटना प्रत्यारोपण को लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिथक हैं। आज बातचीत के दौरान हम वो सारे मिथक दूर करेंगे, क्योंकि जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी डायरेक्टर डॉक्टर सैफ एन शाह पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, घुटना प्रत्यारोपण को लेकर जो भी शक संदेह आपके मन में थे, आज हम वो सब कुछ दूर करने जा मेरा नाम डॉक्टर फरजाना बतूल है। मैं अगस्त के मंथ में यहाँ पर डॉक्टर सैफ सर से मिलने आई थी, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर का भी ऑपरेशन नी सर्जरी होने की थी। तो सर ने मुझे काउंसिल किया और मुझे कन्विंस किया कि क्योंकि मेरी वो स्टेज आ गई थी कि मैं किचन में भी नहीं ठीक से खड़ी हो पाती थी 3 मिनट 4 मिनट। बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ और मुझे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। तो 31 अगस्त को मेरी सर्जरी हुई और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सारा अरेंजमेंट रहा और एनेस्थीसिया के बाद 3 डेज ये लोग रोकते हैं। पेन मैनेजमेंट वॉज वेरी गुड और उसके बाद घर भेज देते हैं। वहाँ पे 1.5 मंथ फिजियोथेरेपी चलती है और उससे पैरों का सारे मसल्स का मूवमेंट कराया जाता है और आफ्टर दैट आफ्टर 3 मंथ्स दे गिव द परमिशन टू मूव। तो मैं 3 महीने के बाद कॉलेज भी जाने लगी थी, अपने लेक्चर्स भी ले रही थी और आज इस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने आई। मैं शैलेंद्र यादव। मैंने 2023 में डॉक्टर साहब सैफ को दिखाया था यहाँ पर अपने पैर की प्रॉब्लम के लिए। तो डॉक्टर साहब ने उस टाइम पे बोला था कि आपका ग्रेड 4 है और आपको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। परंतु मैं थोड़ा डरता रहा कि पेन ज़्यादा होगा। फिर 2024 अगस्त में कुछ में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर आया मैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने फिर ऑपरेशन के लिए कन्विंस किया और 20 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। आज 4 महीने हो रहे हैं और मुझे चलने वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीली चल रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ और जो हॉस्पिटल में मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला उसके लिए मैं मेदांता और डॉक्टर सैफ को थैंक यू। मेरी फिजियोथेरेपी के लिए मेदांता की तरफ से डॉक्टर असफ रिक्रूट किए गए थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा फिजियोथेरेपी कराई मुझे, जिससे मुझे जल्दी रिकवरी हुई। सही कहा कि लोगों के मन में घुटना प्रत्यारोपण को लेकर डर बहुत ज़्यादा है और मैंने अभी जैसे आपसे बताया कि जितने लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना सक्षम हैं, जो लोग सर्जरी करवा सकते हैं, उनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग सर्जरीज नहीं करवा रहे हैं। तो मैं चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअली घुटने का प्रत्यारोपण नहीं है। ये सिर्फ घुटने की हम लोग जो ऊपर की झिल्ली होती है उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पेशेंट को चलवा देते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट डे पेशेंट्स को वॉक कराते हैं। सो इसमें आप लोग को घुटने का प्रत्यारोपण से मत डरिए। सर्जरी का नाम बहुत बड़ा है, काम उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान की चेंज हो जाती है। जो आपके घुटने का टेढ़ापन है वो आपके घुटने का टेढ़ापन सीधा हो जाता है, आपकी तकलीफ कम हो जाती है। तो मैं यही पेशेंट से कहना चाहूँगा कि आप लोग सर्जरी से ना डरें, आप लोग जाएँ, आप लोग एक्सपर्ट्स को आप लोग कंसल्ट करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी अगर आप लोग इस चीज़ को तय करते हैं सर्जरी कराने के लिए, तो जो है ना, हॉस्पिटल पे मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि ये सर्जरीज ऐसी हैं कि ये सर्जरीज में मेडिकल केयर, इसमें इन्फेक्शन रेट और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आप जहाँ बहुत अच्छी सर्विसेज हों, जहाँ बहुत अच्छी मेडिकल केयर हो, जहाँ बहुत अच्छे ऑपरेशन थिएटर्स हों, ये वाली सर्जरीज आप वहीं अपनी करवाइए। सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कार्टिलेज खराब हो जाती है जॉइंट्स की कार्टिलेज एक दफ़ा खराब होगी तो वो दोबारा से बन नहीं सकती। जो ऊपर वाले ने हमें दी है वो दोबारा से हम नहीं हो सकती रीजनरेट, क्योंकि वो पूरी ऑलमोस्ट स्टेज 3 या स्टेज 4 आर्थराइटिस, जिसमें कि ऑलमोस्ट मोर देन 75% ऑफ द कार्टिलेज जो है खराब हो जाती है और बोन जो है टेढ़ापन आ जाता है बोन के अंदर। तो ऐसी केसेस में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है।
जिस तरह से एज हमारी कम नहीं हो सकती, उसी तरह से आर्थराइटिस एक दफ़ा स्टेज 3 में आ जाता है, तो स्टेज 2 में नहीं आ सकता। कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी भी औषधि, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या एलोपैथिक, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नी आर्थराइटिस को वापस ला सके। पेन आपका थोड़ा बहुत कम हो सकता है, वो तो फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो फिर दोबारा से पलट के आएगा। तो स्टेज 3 स्टेज 4 में नी रिप्लेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। नहीं कराएंगे उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं पेशेंट, सोशल मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, खून के धक्के जो है बॉडी के अंदर बनने लगते हैं, लंग्स का कॉम्प्लायंस कम हो जाता है, कार्डियक कॉम्प्लायंस कम हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट जो है ना 60 इयर्स में ऑर्थोपेडिकली पेशेंट यंग होता है। पेशेंट की कितनी देर हॉस्पिटल में स्टे होता है और कितना खर्च आ जाता है? हॉस्पिटल में 5 से 6 दिन का रहता है बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में स्टे 5-6 दिन का होना ही होना है। हम लोग अपने पेशेंट्स को पैकेज दिए होते हैं जो हॉस्पिटल मेदांता प्रोवाइड करता है। 3 लाख में सिंगल नी में आ जाता है और तकरीबन 5 लाख जो है बायलेटरल नी में। ये इन एंड आउट है, मतलब उसमें 5 to 6 डेज का स्टे, आईसीयू स्टे भी रहता है इसके अंदर, और पेशेंट का फिजियोथेरेपी, इम्प्लांट, एवरीथिंग फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। 5 to 6 डेज में हम पेशेंट्स को ये कर देते हैं कि पेशेंट अपने घर अगर जाएं तो वो अच्छे से अपने घर में अपनी टेक केयर कर सकें। नेक्स्ट डे वॉक करा देते हैं, वॉक कंबोर्ड ट्रेनिंग करा देते हैं, अपना डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग जो है वो खुद ही कर सकें। वॉकर से वॉक करना होता है शुरू के कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते, इट डिपेंड अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। किसी का पेशेंट का वेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जो पेशेंट का वेट कम होता है वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट कर उनका रिकवरी होता है। डॉक्टर सर्जरी के बाद कितना समय लग जाता है, सर्जरी की लाइफ कितनी होती है? देखिए एक्चुअली सर्जरी लाइफ का कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर पेशेंट्स पेशेंट्स कंप्लाइंट हैं, पेशेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, पेशेंट अगर ठीक से अपना वजन कम करते हैं, तो आई थिंक सर्जरी 15-20 साल लास्ट करती हैं, 15-20 साल लास्ट करती हैं। और देखिए जैसे कि डॉक्टर हातिफ ने कहा, अभी मैं एक चीज़ ये बताता हूँ अपने पेशेंट्स को। पेशेंट अक्सर आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, क्या ये हमारा आर्थराइटिस ठीक होगा? तो मैं पेशेंट को मजाक में एक चीज़ ये कहता हूँ कि क्या मेरे बाल कभी काले होंगे दवा खाने से? नहीं होंगे। अगर मैं डाई लगा लूंगा तो काले हो जाएंगे, फिर से सफेद निकलेंगे। ऐसे ही आपका नी आर्थराइटिस कम नहीं होगा, प्रोग्रेस होगा, लेकिन आप पेन किलर खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें आप, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पास सोल्यूशन है, तो आप प्लीज़ अपना नी रिप्लेसमेंट कराइए। तो ये होता है 5 से 6 दिन का हमारे यहाँ यूजुअली होता है। जैसे डॉक्टर आतिफ ने कहा कि हम लोग सब पेशेंट में एक फिक्स नहीं होता है। कुछ पेशेंट को हमको जो है ये भी लगता है कि हम इनको 4 दिन बाद भेज सकते हैं। कुछ को लगता है कि भाई इनको थोड़ा 1 दिन और रोक लीजिए, थोड़ा और फिजियोथेरेपी हो जाए। तो सारे पेशेंट डिफरेंटली बिहेव करते हैं, सारे पेशेंट में एक फिक्स चीज़ नहीं होती है। तो हम लोग जो है उसी हिसाब से करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 80-90% पेशेंट्स में हम लोगों का 5 डेज का स्टे होता है। एक दिन हम लोग एडमिट करते हैं, सारी जांचें कराते हैं, दूसरे दिन हम लोग सर्जरी करते हैं, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग वॉकिंग करा देते हैं, कमोड ट्रेनिंग करा देते हैं पेशेंट को वॉशरूम, ताकि पेशेंट्स जाएं घर पे तो वो अपने बेड पे उनको स्टूल पास ना करें, यूरिन पास ना करें, इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑफ कोर्स इनिशियली जो है हेल्प के साथ होता है, लेकिन वो स्लोली स्लोली पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और हम लोग करीब 18 से 20 दिन के आसपास हम लोग पेशेंट के स्टिचेस आउट कर देते हैं। तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी करीब 1-1.5 महीने की होती है, और स्लोली स्लोली पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। मतलब 2-3 महीने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम जो है 10 दिन में आप ठीक हो गए, 5 दिन में ठीक। नो नो, ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। हाँ, लेकिन ये होता है कि 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पेशेंट्स आपके पास ऑलमोस्ट चल के आते हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज़ डॉक्टर होती है। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी कितने समय तक चलती है, एक्सरसाइज कितने समय तक करनी पड़ती है, और दवाएं क्या लाइफ लॉन्ग हो जाती है? डॉक्टर प्लीज। दवा कोई लाइफ लॉन्ग नहीं होती इसमें। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ऑलमोस्ट आप 1 महीने तक चलती है। उसके बाद बेसिकली पेशेंट को, जैसा हम भी जनरली एक्टिविटी असम करते रहते हैं, हमें भी डेली टू डे एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ताकि अपनी मसल्स जो टोन है वो बराबर रहें। तो फिजियोथेरेपी जैसे मेदांता भी हम लोग होम प्रोवाइड भी करते हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में फिजियोथेरेपी जाते हैं, दे हैव टू टीच कि कैसे उनकी मसल टोन स्ट्रॉन्ग करनी है, क्वाड्रिसेप्स, कोर स्ट्रेंथनिंग, ये सब एक्सरसाइजेस करानी है।
तो 1 महीने तक डेली या कभी कभी अल्टरनेट डेज यहाँ से फिजियोथेरेपी जाते हैं। उसके बाद पेशेंट अपने आप सीख जाता है करना। तो उनको जरूरत है पेशेंट को कि वो खुद करें, खुद अपने मसल स्ट्रॉन्ग करें। डेली डे टू डे एक्टिविटीज जो है उससे बेटर होगी, थोड़ा अच्छी टोन्स बनती है, मसल टोन अच्छी होती है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, आज बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो अब तक की सर जर्नी कैसी रही? कितने पेशेंट्स आए? देखिए असल में हम लोग ने अभी जल्द ही मेदांता हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। जल्द मतलब अराउंड 2 साल हो गए हैं हमें। अराउंड हम लोग ने यहाँ 250-250 नी रिप्लेसमेंट्स तो कर लिए हैं। और अभी मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अभी भी नी रिप्लेसमेंट का जो नंबर है वो कम है। मतलब हम लोग उसका 1/5 कर रहे हैं जिनको एक्चुअली ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जितने पेशेंट्स आते हैं सारे पेशेंट सर्जरी नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं करा रहे हैं कहीं और, वो लोग पेशेंट करा ही नहीं रहे हैं सर्जरी। ठीक है, तो जितना भी पेशेंट्स को ज़रूरत है सर्जरी की, आप भी समझिए कि उसका हम 1/5 हम लोग जो है ऑपरेट कर रहे हैं सारे ऑल ओवर इंडिया। तो अभी जो है ऑल ओवर इंडिया करीब 2.5 लाख एक साल में सर्जरीज होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख ज़रूरी है करना, जिनको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंट्स को सर्जरी करानी चाहिए। सर्जरी से डर ही नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, सर्जरी कोई बहुत बड़ी नहीं है। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को अगर बाद में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनको हम लोग और हमारा हॉस्पिटल बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से हम लोग ने बहुत लोगों को उससे बहुत जो है बेनिफिट हुआ है। तो उसमें एक बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट मिल जाता है, मतलब काफ़ी मिल जाता है पैसा। और कुछ कुछ जैसे जो कुछ ऊपर आता है तो वो अपना पेशेंट अफोर्ड कर लेते हैं। सो पेशेंट के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो है करवाना चाहते हैं लेकिन वो लोग पैसे की वजह से नहीं करा पाते हैं। 5 लाख का भी अमाउंट अगर है तो वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम लोग हेल्प करते हैं। तो वो लोग आए हमारे पास। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लोग सर्जरी के लिए राज़ी हो। ठीक है, और बाकी जो कुछ हम लोग से मदद हो सके कि हम लोग एज डॉक्टर्स, हम लोग एज हॉस्पिटल तो वी डू है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने, मेदांता में ऑर्थोपेडिक सर्जरी डायरेक्टर डॉक्टर शाह ने साफ कर दिया कि जितना तेजी से घुटने में गठिया का दर्द बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से लोग प्रत्यारोपण नहीं कराते, क्योंकि लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि घुटना बदल जाता है। लेकिन आज एक ये मिथक तोड़ दिया है डॉक्टर साहब ने कि घुटना बदलता नहीं है, बल्कि जैसे दीवार में प्लास्टर चेंज किया जाता है या सनमाइका उखड़ जाती है उसको रिपेयर किया जाता है, इतना भर ही है। और मरीज 5-6 दिन के अंदर ही बहुत जल्दी अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस आ सकता है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार देखते रहिए हमारे साथ नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।